सियावर रामचंद्र भगवान की जोर से बोलिए। श्री बाल कृष्ण भगवान की श्री उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की श्री रामचरितमानस भगवान की नमः पार्वती पतये हर हर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय परात्पर ब्रह्म परम पिता परमेश्वर भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में बारंबार वंदन। देवादिदेव भगवान महादेव मान्नपूर्णा एवं अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत। प्रातः स्मरणीय परम पूज्यपाद कलि पावना अवतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार वंदन। श्री राम कथा आयोजन ट्रस्ट संस्था के तत्वावधान में श्री राम नवमी के इस परम पुनीत अवसर पर आपके इस शहर बोकारो की इस पावन धराधाम पर हम और आप चल रही इस 9 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव के आज तृतीय सत्र में तीसरे सत्र में सभी लोग यहाँ उपस्थित भए हैं। इस कथा के मुख्य यजमान भैया श्रीमान प्रेमचंद्र जी, बहुरानी बाबू, आज तृतीय सत्र में दैनिक यजमान के रूप में श्रीमान शिव अग्रवाल जी, श्रीमती सीमा अग्रवाल जी, श्रीमान राजेश गुप्ता जी, श्रीमती संगीता जी रांची से, डॉली जी रांची से, लक्ष्मी रंजन जी, लक्ष्य जी रांची से, श्रीमान पप्पू सिंह जी टाटा से एवं श्रीमान हरेंद्र मोहन झा जी एवं श्रीमती प्रतिमा झा जी, इन सबने मिलकर ठाकुर जी का वंदन पूजन किया। आसपास सुदूर से आए आप समस्त कथा के रसिक श्रोता बंधु माताएं बहनें, यूट्यूब एवं फेसबुक के माध्यम से पूरे विश्व में जहां जहां भी लोग इस कथा के प्रसारण का दर्शन लाभ ले रहे हैं, आप सभी लोगों को मेरा सादर जय सिया राम, जय सिया राम। कल द्वितीय सत्र में हमने और आपने भूत भावन भगवान शिव और मां भवानी जी के मंगलमयी विवाह की कथा को गाया और श्रवण किया। कल कितने लोग थे यहां पर? हाथ नीचे रखिए। आज कितने लोग नए आए हैं? कितने लोग नए आ गए? अभी हमसे प्रातः काल कोई कह रहा था कि महाराज श्री कल शंकर जी के विवाह की कथा में बैठे बैठे ऐसा अनुभव हो रहा था कि हम लोग भी कैलाश में बाराती बन करके जा रहे हैं। भगवान शिव का मेरी मां भवानी जी के साथ विवाह संपन्न हुआ। भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ, देवताओं के सेनापति बने
और युद्ध में कार्तिकीय स्वामी ने ताड़कासुर का अंत किया है। यहां तक की कथा कल हमने आपने गाई, श्रवण की। तीर्थराज प्रयाग में आप स्मरण करें कल की कथा, तो कर्मकांड घाट तीर्थराज प्रयाग में श्री याज्ञवल्क्य ऋषि को सामने बिठा करके श्री भरद्वाज जी ने एक बड़ा ही सहज प्रश्न किया था। क्या प्रश्न किया था? कि राम कवन प्रभु पूछऊं तो एकदम सीधा और सरल प्रश्न है भरद्वाज जी का कि हे मुनिवर, ये राम जी कौन है? और कल की कथा आप स्मरण करिए, श्री भरद्वाज जी के प्रश्न को सुनकर याज्ञवल्क्य ऋषि ने एक बार भी इसकी चर्चा नहीं की कि राम जी कौन है। क्या सुनाया? भगवान शंकर और पार्वती जी के विवाह की कथा सुना डाली। प्रश्न किया गया राम जी के विषय में, सुनाया जा रहा है शंकर जी के विषय में। सामान्य श्रोता रहता तो बीच में टोक देता कि आप मेरे प्रश्न से इतर होके उत्तर दे रहे हैं, आप जो बता रहे हैं ये मैंने पूछा नहीं है, आप चुप रहिए। लेकिन संस्कार कहता है कि जीवन में जिसको श्रेष्ठ मान लिए हैं और यदि वो कुछ कह रहा है तो उसको बड़े ध्यान से श्रवण करना चाहिए। क्यों? श्रेष्ठ अकारण कुछ भी नहीं कहा करते हैं। भरद्वाज जी शिव चरित्र सुनते रहे। आइए चौपाइयों का दर्शन करिए। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, शिव कथा सुनने के बाद शंभु चरित सुनी सरस सुहावा। शंभु चरित सुनी सरस सुहावा। भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहुलालसा कथा पर बाढ़े। बहुलालसा कथा पर बाढ़े। कैसे पता? नयना नीर रुमावली ठाढ़े। नयना नीर रुमावली ठाढ़े। और प्रेम विबस मुख आवन बाने। प्रेम विवस मुख आवन बाने। दशा देखी हर से मुनि ज्ञानी। दशा देखी हर से मुनि ज्ञान। याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, अहो धन्य तव जन्म मुनीषा। अहो धन्य तव जन्म मुनीषा।
गौरी सा तुम ही प्राण सम, प्रिय गौरी सा। शिव चरित्र श्रवण करके गोस्वामी जी कहते हैं कि भरद्वाज जी को इतना सुख मिला जिसकी कोई व्याख्या नहीं कर सकता है। आप इतने सारे लोग कथा में बैठे हैं ना, बैठे हैं ना, कथा के बाहर यदि कोई माइक लेके आपसे पूछे बारी बारी कैसा लगा, सब लोग एक ही बात कहेंगे, बड़ा आनंद आया हो, बड़ा आनंद आया। बुरा न मानिएगा, जो कथा में 3 घंटा सो के गया है वो भी कहेगा बड़ा आनंद आया। घर में भले टिकिया खा के नींद आती हो, कथा में आते आते इतनी बढ़िया नींद आवत है ना, क्या बताए आपको। लोग कहते का है बगल वाले से, देखो हम दूसरे टाइप के भगत हैं, कथा सुनते हम समाधि में चले जाते हैं। यदि हम समाधि में जाएं तो हमको हिला करके बाहर ले आना। तो बगल वाला पूछता है हमको कैसे पता चलेगा आप समाधि में चले गए हैं। कहता है आपको नहीं, अगल बगल सबको पता चलेगा। नाक बजेगी तो पता चलवे करेगा है? क्यों कह रहा हूं, मुख से जीव झूठ बोलता है। प्रातः स्मरणीय पूज्य बिंदु गोस्वामी जी भगत हुए, भगवान के भक्त हैं। कौन? पूज्य श्री बिंदु गोस्वामी जी महाराज, श्रीधाम वृंदावन है। भगवान से उनकी वार्ता हो रही है। भगवान ने गोस्वामी जी से पूछा, बिंदु गोस्वामी जी से, कि क्या आप बिंदु जी हमको याद करते हैं? बिंदु गोस्वामी जी ने कहा, प्रभु कैसे बताऊं आपको। भगवान बोले, इतना सुंदर मुख दिया हूं, मुख से बताइए। गोस्वामी जी बोले, प्रभु क्या भरोसा मुख से हम झूठ बोले कि सत्य बोले। मुख से तो लोग झूठ भी बोल देते हैं, मैं मुख से नहीं बोलूंगा। भगवान पूछे कैसे बोलेंगे? बिंदु जी कहते हैं, प्रभु ये दृग बिंदु तुमको खबर दे रहे हैं। दृग बिंदु समझते हैं? दृग मने आंख, और आंख से जो बिंदु निकल रहे यानी आंख के आंसू। कहते हैं प्रभु ये दृग बिंदु तुमको खबर दे रहे हैं ना। ये दृग बिंदु तुमको, ये दृग बिंदु तुमको खबर दे रहे हैं कि है याद दिल में बराबर तुम्हारी, कि है याद दिल में बराबर तुम्हारी। बहुत दिन से तारीफ, बहुत दिन से तारीफ सुनकर तुम्हारी शरण आ गया श्याम सुंदर तुम्हारी शरण आ गया श्याम सुंदर तुम्हारी शरण आ गया आंखें झूठ नहीं कहा करती हैं। ये कैसे पता कि भरद्वाज जी को शिव कथा सुनकर आनंद प्राप्त हुआ? गोस्वामी जी कहते हैं, नयनन नीर रोमावली ठाढ़ी। भरद्वाज जी के आंख से अश्रुपात हो रहा है और शरीर का एक एक रोम पुलकित हो गया है।
रोमावली ठाढ़ी। इसमें भी आइए, आंसू निकालने के बहुत उपाय हैं आजकल। एक आवत है ग्लिसरीन, नाम सुने हैं ना? ग्लिसरीन थोड़ा से लेके केवल आंख में ऐसे टप से लगाइए, झरझर नकली आंसू निकलना शुरू होगा। है? ग्लिसरीन लगाकर आंसू तो निकाल सकते हैं, लेकिन कहिए शरीर के रोंगटे कैसे खड़े कर पाएंगे आप? वो तो तभी होगा जब कोई बात जाकर हृदय को स्पर्श कर जाए, अपने आप एक एक रोम पुलकित हो जाते हैं। और ये भगवान के भक्त का प्रथम लक्षण है। राम जी कहते हैं, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। मैं आज ही कह रहा था किसी से कि मैं बोकारो में पहली बार आया हूं कथा गाने, लेकिन एक बात बताऊं, यहाँ के श्रोता बड़े अद्भुत हैं। इतने रसिक श्रोता हैं, इतने भगत श्रोता हैं कि कथा गाने में बड़ा आनंद आ रहा है। देखिए, मैं आपकी झूठी प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, जो है वो मैं सुना रहा हूं। श्रोता यदि भक्त प्राप्त हो जाए, रसिक श्रोता प्राप्त हो जाए, तो कथा सुनकर जितना आनंद श्रोता को नहीं प्राप्त होता, उससे अधिक आनंद कथा गाकर वक्ता को प्राप्त होता है। यहां भरद्वाज जी की भाव दशा देखकर याज्ञवल्क्य ऋषि बोल पड़े। क्या बोले? अहो धन्य तव जन्म मुनि सा, अहो धन्य तव जन्म मुनि सा, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरी सा, पद कमला जिनहि रति नाही, शिव पद कमला जिनहि रति नाही, राम हिते सपने न सोहाही, राम हिते सपने न सोहाही, विश्वनाथ पद ने हो, विमुछल विश्वनाथ पद ने हो, राम भगत कर लक्षण हो, राम भगत कर लक्षण हो, राम भगत कर लक्षण हो। याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, हे भरद्वाज जी, आप धन्य हैं, धन्य तव जन्म मुनिषा। हे भरद्वाज जी, आपका ये शरीर धारण करना, आपका ये जन्म धन्य है। क्यों धन्य है? क्योंकि तुम ही प्राण सम प्रिय गौरी। आप भगवान शंकर को प्राण के समान अपने प्रेम करते हैं, इसलिए हे भरद्वाज जी, आप धन्य हैं। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि आप ये न समझिएगा कि मैं आपके प्रश्न को समझ नहीं पाया। आपने राम जी की कथा पूछी, मैंने शिव चरित्र सुना दिया, लेकिन जानबूझकर सुनाया। क्यों? आपको पता है, जो भगवान शंकर को प्रेम नहीं करता, भगवान राम उस व्यक्ति को सपने में भी देखना नहीं चाहते हैं। ये सिद्धांत है।
शिव पद कमल जिनहि रति नाही, राम ही ते सपनेहु न सोहाई। भरद्वाज जी, भगवान राम का भक्ति, भगवान राम की भक्ति यदि प्राप्त करना है तो भगवान शंकर के चरणों में प्रेम करना पड़ेगा, क्योंकि राम जी की भक्ति शंकर जी ही प्रदान किया करते हैं, ये सिद्धांत है। प्रथम ही मैं कही शिव चरित, बूझा मरम तुम्हार, सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। प्रथमतः शिव चरित्र सुनाकर मैंने आपके मरम को जाना। क्या जाना? आप राम जी के पवित्र भक्त हैं। अब मैं आपको कथा अवश्य सुनाऊंगा, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, भगवान की कथा अति अमित है। कितना अमित है? कहीं न सकहीं सत कोटि अहिसा, 100 करोड़ शेष नारायण यदि प्रकट हो जाएं, एक शेष नारायण नहीं, 100 करोड़ यानी 1 अरब शेष नारायण प्रकट हो जाएं, और एक शेष नारायण के पास 1000 मुख है, फन। कितने फन है उनके? 1000। तो आप अब गुणा लगाइए, 100 करोड़ शेष नारायण हो जाएंगे तो कुल कितने मुख होंगे? 10 खरब। कितने होंगे? यदि अरब नहीं खरब, 10 खरब मुख लेकर शेष नारायण खड़े हो, 1000, ये 100 करोड़, और अपने एक एक मुख से यदि बारी बारी भगवान की कथा कहना प्रारंभ करें तो हे भरद्वाज जी, उनके 10 खरब मुख समाप्त हो जाएंगे, परंतु ये भगवान की कथा पूरी होने वाली नहीं है। इतनी अमित है भगवान की कथा। भरद्वाज जी हाथ जोड़कर बोले, मुनिवर क्षमा करिएगा, यदि 10 खरब मुख लेकर शेष नारायण नहीं गा पाएंगे तो आपके पास तो एक ही मुख है, आप कैसे गाएंगे? है? याज्ञवल्क ऋषि बोले, यही तो बात है, मैं गाने वाला नहीं हूं, गाने वाला गवाने वाला कोई और है, मैं तो केवल निमित्त मात्र हूं। कहते हैं सरस्वती कठपुतली के समान है। कठपुतली आप लोग देखे हैं? कौन कौन देखा है कठपुतली नाचते हुए? टीवी का भी चलेगा, टीवी वाला भी चलेगा। हाँ, टीवी में कौन कौन देखा है कठपुतली को नाचते? हम सही में भी देखें, टीवियों में देखें। कितना सुंदर नाचती है ना कठपुतली। लेकिन आप बताइए, क्या सही में कठपुतली नाचती है? नहीं। दिखाई देती है कि कठपुतली नाच रही है, लेकिन नाचती नहीं है। कठपुतली के शरीर में धागे बंधे रहते हैं, और वो धागे पर्दे के पीछे जो नचाने वाला रहता है उसकी उंगली में बंधे रहते हैं। नचाने वाला ये उंगली ऊपर करता है, कठपुतली का हाथ ऊपर जाता है, ये उंगली करता है, उसका ये हाथ ऊपर जाता है। वो जैसे जैसे उंगली घुमाता है, पर्दे के आगे कठपुतली वैसे नाचती है। लेकिन समझिएगा, वो नाचती है नहीं, नचाने वाला कोई और है। आज की भाषा में समझाऊं, वीडियो गेम खेले हैं? कौन कौन खेला है वीडियो गेम? हम खेले हैं। सब्जी लेने में जब जाता था ना घर से, झोला लेके शाम को, तो वही बावन गाछी मार्केट में एक टीवी पर वीडियो गेम खिलाते थे। 5 रुपया दे के 15 मिनट। तो उस समय सुपर मारियो आता था, वही हम खेलते थे 15 मिनट सुपर मारियो। अब आप देखिए, वीडियो गेम खेले हैं, बंदूक लेके वीडियो गेम में मार रहा है, गोली धाई 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 मार रहा है, लेकिन चला कौन रहा है? आप चला रहे हैं।
आप जिधर चाहते हैं वो बंदूक लेके उधर भागता है, गोली चलाता है, मारता है, और आप चाहेंगे इसका गोली बंद कर देंगे तो खुद ही मर जाएगा। उसी प्रकार यदि आप जीवन में कोई उपलब्धि प्राप्त कर रहे हैं तो आप ये ना समझिए कि आप प्राप्त कर रहे हैं, आपका वीडियो गेम का रिमोट लेके भगवान बैठे हैं और वो जैसे जैसे घुमा रहे हैं हम और आप दौड़ रहे हैं। इस भ्रम में ना रहिएगा कि आप कर रहे हैं, करने कराने वाला कोई और है। याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, भरद्वाज जी सरस्वती कठपुतली है और उनके धागे को कौन पकड़ा है? तो राम सूत्रधर अंतर स्वयं श्री राम जी ही सरस्वती रूपी कठपुतली के धागे को पकड़े हैं, और राम जी जिस पर कृपा कर दे, जेहि पर कृपा करहि जन जानी। मैं अपनी बात बताऊं, मैं सपने में भी कभी नहीं सोचा था कि मैं राम जी की कथा गाऊंगा, सपने में भी। 2008 तक हम जीन्स पैंट टी शर्ट पहन के गाड़ी चलाते थे, सपने में भी नहीं सोचे थे ये कैसे हो गया हो। यही है जेहि पर कृपा करहि जन जानी। जिस पर रघुनाथ जी कृपा करुणा की वर्षा कर दे, वही कवि की तरह अपनी जिह्वा को नचाने लगता है और खाक से आकाश पर पहुंच सकता है। इसलिए भरोसे में रहिए। मुझे कौन बढ़ गई है कीमत, तूने भर दिए हैं मोती। मेरी बढ़ गई है कीमत, तूने भर दिए हैं मोती। मैं दर दर भटक रहा था, मैं दर दर भटक रहा था, तेरी बंदगी से पहले मैं दर दर भटक रहा। बंदगी से पहले मैं बुझा हुआ दिया था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था। तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था। तू तो प्रभु बड़ा है, तेरी रहमतें बड़ी हैं। तू तो प्रभु बड़ा है, तेरी रहमतें बड़ी हैं। तुझे क्या क्या हम सुनाएं, क्या दास पर पड़ी है। तुझे क्या क्या हम सुनाएं, क्या दास पर पड़ी है। ना ये गीत ना गला था, ना ये गीत ना गला। कब? तेरी बंदगी से पहले ना ये गीत ना गला था। तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था। तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था। मुझे कौन पूछता था। अरे मुझे कौन पूछता था। तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं, मैं उन्हीं प्रभु श्री राम को स्मरण करके और आपको कथा श्रवण कराऊंगा। कल गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथा को काशी से प्रयाग ले गए थे, याद है ना?
शरणागति घाट से कर्मकांड घाट पर। आज श्री याज्ञवल्क्य ऋषि कथा को प्रयाग से अब कैलाश लेके जा रहे हैं। कर्मकांड घाट से कथा अब ज्ञान घाट पर पहुंची। कहते हैं भरद्वाज जी, कैलाश पर्वत का दिव्य शिखर है। कौन कैलाश? जहां पर भगवान शंकर और मां पार्वती जी का सदैव वास है। उस कैलाश पर्वत पर एक विशाल बरगद का वृक्ष है, बट वृक्ष। और उस बट वृक्ष की विशेषता है कि नित नूतन सुंदर सब काला। किसी भी काल में, किसी भी ऋतु में वो बट वृक्ष सदैव नवीन बना रहता है। एक दिन भगवान शंकर कैलाश में उस बरगद के वृक्ष के नीचे गए। जाकर वृक्ष को देखा, इतना आनंद उमड़ा भगवान शंकर के हृदय में कि तुरंत अपने हाथ से अपना बाघंबर लाए और बाघंबर बिछाकर भगवान शंकर उस वृक्ष के नीचे बैठ गए। भगवान शंकर बैठे तो कैसे दिखाई पड़ रहे हैं? बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रस जय। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान शंकर बैठे कैसे प्रतीत हो रहे हैं, जैसे मानिए साक्षात शांत रस ने अवतार ले लिया हो। शांत होना समझते हैं? कई लोग का शरीर तो शांत रहता है, मन अशांत रहता है। बुरा न मानिएगा, एक आदमी को मैं जानता हूं जिनको आज तक मैंने कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा। लगभग 30 साल से मैं देख रहा हूं उनको, आज तक कभी हंसते हुए उनको नहीं देखा। हमेशा एक ही मोड है उनका। जिस दिन उनके बेटे का विवाह था, उस दिन भी ये कौन जीवन है हो है? चेहरे पर इतनी शांति होनी चाहिए माई बाप कि कोई अशांत मन का भी हमारे सामने आ जाए तो हमारे चेहरे की शांति को देखकर उसको शांति प्राप्त हो जाए। ये श्रेष्ठ जीवन है। यहां गोस्वामी जी कहते हैं बाबा कैसे बैठे हैं? धरे शरीर शांत रस जैसे। जीवन में पूजन करने बैठिए, भजन करने बैठिए, साधन में प्रवेश करिए, कुछ ना करिए, सबसे पहले शांत होइए। कई लोग पूजा करने बैठ जाएं, पूरा घर को गरियावत है। कहां गया मेरा माला? दांत पीसते हैं, पूजा करते हैं। ये पूजा से कुछ मिलने उलने वाला नहीं है, है? इतने क्रोधावत है तो अपन सामान लेके बैठा करिए। कहो पूजन के पहले शांत होइए। देखिए, अशांत मन से जीवन में श्रेष्ठ व्यवहार नहीं किया जा सकता। यदि व्यवहार श्रेष्ठ करना है तो उसके पहले अपने मन को शांत करना पड़ेगा, और ये शांत बिना भगवत स्मरण के होने वाला नहीं। केवल केवल भगवत स्मरण करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान है। अभ्यास। भगवान शंकर परम शांत होकर बैठे। कहां बैठे? किस पेड़ के नीचे? बरगद के पेड़ के नीचे। मां पार्वती ने देखा बाबा को परम शांत प्रसन्न मुद्रा में। पति के चेहरे पर यदि शांति दिखाई पड़ जाए तो यही पत्नी के जीवन का सबसे बड़ा धन होता है, उसके लिए खजाना होता है। मेरी मां भवानी देखी
भगवान शिव के चेहरे पर शांति। गोस्वामी जी कहते हैं, पार्वती भल अवसर जाने, पार्वती भल अवसर जाने, गई शंभु पहे मातु भवानी, गई शंभु पहे मातु भवानी, जानी प्रिया आदर अति कीन्हा, जानी प्रिया आदर अति कीन्हा। बाबा ने बाम भाग आसन हर दीन्हा, वाम भाग आसन हर दीन्हा, बाम भाग आसन हर दीन्हा। भल बुझाता, भल मने पार्वती भल अवसर जानी। भल मने, भल मने भोजपुरी शब्द है। भल मने सुंदर, भल मने बढ़िया, भल मने उत्तम श्रेष्ठ। समय जानकर मेरी मां पार्वती भगवान शंकर के पास गई। बाबा ने देखा मेरी प्रिया आ गई, आदर किया और आदर करके कहां बिठाया? बाम भाग आसन हर दीन्हा। कल की कथा याद करिए, सती जी को भगवान शिव ने कहां बिठाया था? सामने बिठाया। परंतु आज मां पार्वती को अपने वामांग में बिठाया। वाम भाग में बैठते मेरी मां प्रसन्न हो गई। पिछले जन्म की कथा याद आई। शंकर भगवान ने कहा, भवानी जी कुछ कहना चाहती हैं आप? मां ने कहा, प्रभु आप विश्व के नाथ हैं, मेरे भी नाथ हैं। त्रिभुवन में, त्रैलोक्य में आपकी महिमा विदित है। चर अचर नाग नर देवता सब आपके चरणों की सेवा करते हैं। नाथ आप तो प्रभु हैं, समर्थवान हैं, सर्वज्ञ हैं, समस्त कलाओं के गुणों के आप धाम हैं। मैं एक प्रार्थना आपसे करने आए हूं, यदि आप मुझे अपने चरणों की दासी मानते हैं तो प्रभु आज अपनी पार्वती के मन के भ्रम को समाप्त कर दीजिए। भगवान शंकर बोले, आपको भ्रम है? मां कहती, प्रभु इस जन्म का नहीं है, यह पिछले जन्म वाला है, कैरी फॉरवर्ड हो गया है। शरीर भले बदल गया लेकिन पिछले जन्म का भ्रम समाप्त नहीं हुआ है। शंकर जी पूछे, कौन सा भ्रम है आपका और ये भ्रम जाएगा कैसे? मां ने कहा, भ्रम समाप्त करने का एक ही उपाय है। कही रघुनाथ कथा विधि नाना। आप नाना प्रकार से श्री रघुनाथ जी की कथा मुझे श्रवण कराएंगे और भगवान की कथा ही भ्रम को समाप्त कर देगी। भगवान की कथा क्या कर देगी? कहिए। भ्रम को समाप्त कर देगी। और आगे सुनिए, कथा सुनकर भी यदि भ्रम समाप्त नहीं हो रहा है, इसका अर्थ है कि हमारा शरीर केवल पंडाल में बैठा था, मन हमारा समोसा खा रहा था बाहर। कहो, मन टमाटर चाट खा रहा था। कहां है प्रेम भैया? टमाटर चाट। कई लोग कथा में बैठे रहते हैं लेकिन 3 घंटा टेंशन में बैठे रहते हैं, कहीं कोई चपलवा न लेके चला जाए हमारा। मैं सत्य कह रहा हूं आपको।
कई लोग तो भगवान न करे वैसा कोई बोकारो में हो, कई लोग तो यदि सुन ले कि कथा होने वाली है नगर में, नाचने लगते हैं। इसलिए नहीं कि भगवान की कथा मिलेगी, इसलिए कि घर के सब पुरान चप्पल नया हो जाए। रोज एक पुराना पहन के आओ, नया लेके जाओ। सीताराम। कथा भ्रम को समाप्त कर देती है। बाबा ने पूछा, आपको भ्रम क्या है? मां कहती है, प्रभु मुनि लोग कहते हैं कि राम जी ब्रह्म हैं। शेष सरस्वती वेद पुराण सब राम जी की महिमा का गुणगान करते हैं। विवाह करके जब से आई हूं तब से आपको एक ही काम करते देखा है, तुम पुनि राम राम दिन राते, सादर जपहु अनंग हराती। मां कहती है, प्रभु आपको मैंने देखा है, आप दिन रात राम 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 जपते हैं। मेरा प्रश्न है, आप सभी लोग जिन राम की चर्चा करते हैं, क्या ये राम जी अयोध्या वाले महाराज श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले राम जी हैं, कि कोई दूसरे अजन्मा अलौकिक परम तत्व है? भगवान शंकर बोले, ऐसा प्रश्न क्यों मन में आया आपके? मां कहती है, प्रभु जहां तक मुझे पता है ब्रह्म का कोई स्वरूप नहीं होता, ब्रह्म निराकार होता है, ब्रह्म का जन्म नहीं होता है। यदि राम जी ब्रह्म है तो ब्रह्म एक राजा का बेटा कैसे बन गया है? और यदि राम जी एक राजा के पुत्र हैं तो एक जन्म लेने वाले राजपुत्र को आप लोग ब्रह्म क्यों बोल रहे हैं? पिछले जन्म में उनकी लीला देखी थी मैंने, इस जन्म में आपके मुख से उनकी महिमा मैंने सुनी है। प्रभु मेरे मन में भ्रम हो गया है, अज्ञानी जानकर पार्वती पर क्रोधित न होइएगा। आपको एक बात कहूं, पिछले जन्म में मैं जब परीक्षा लेने गई थी ना, तो लौटते समय मैंने राम जी के प्रभुत्व का दर्शन किया था और मैं डर गई थी। प्रभु भय के कारण मैं आपसे बताई नहीं, और उसका फल भली भांत मुझे मिला, मुझे उस शरीर का त्याग करना पड़ा। लेकिन प्रभु उस जन्म की भांति मेरे मन में विमोह नहीं है, मेरे मन में हृदय में श्री रघुनाथ जी के प्रति प्रीति जागृत हो गई है। पिछले जन्म में आपकी सती आपसे विवाद कर रही थी, परंतु इस जन्म में आपकी पार्वती आपसे संवाद करने के लिए बैठी है। मैं राम जी की कथा सुनना चाहती हूं प्रभु। और यहां दर्शन करिए, मां ने क्रम से प्रश्न किया। पूछे मैया, कौन मैया? पार्वती मैया। इनका एक नाम है शैलपुत्री, शैल कुमारी, शैलजा है? पूछे मैया शैल कुमारी, कथा कही भोले भंडारी जी। पूछे मैया शैल कुमारी, कथा कही भोले भंडारी जी। पूछे मैया शैल कुमारी, कथा कही भोले भंडारी जी। पूछे मैया शैल कुमारी, कथा कही भोले भंडारी जी। प्रथम सो कारण कहु बिचारी, प्रथम सो कारण कहु बिचारी। निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। ब्रह्म बने
अवध बिहारी कथा कहिए भोले भंडारी ब्रह्म बने अवध बिहारी कथा कहिए भोले भंडारी जी पूछे मैया जय कुमारी कथा कहिए भोले भंडारी कहिए कथा प्रभु राम अवतार की कहिए कथा प्रभु राम अवतार की महाकाल कहिए बाल चरित उदार की महाकाल कहिए बाल चरित उदार और की। कैसे ब्याहे जनक दुलारी कथा कहिए भोले भंडारी जी कैसे ब्याहे जनक दुलारी कथा कहिए भोले भंडारी जी पूछे मैया शैल कुमारी कथा कहिए भोले भंडारी जी दोष कवन राज तजे सरकार जी दोष कवन राज तजे सरकार की कहिए बनवासी रामचरित अपार जी कहिए बनवासी राम चरित अपार और की। कैसे दिए रावण को मारी कथा कहिए भोले भंडारी जी कैसे दिए रावण को मारी कथा कहिए भोले भंडारी जी पूछे मैया शैल कुमारी कथा कहिए भोले भंडारी जी पूछने में छूट गया राजन से जो भी पूछने में छूट गया राजन से जो भी रखिए न गोपनीय नाथ उसको भी रखिए न गोपनीय नाथ उसको भी शरण में आपके शिकारी कथा कहिए भोले भंडारी जी शरण में आपके शिकारी कथा कहिए भोले भंडारी जी पूछे मैया शैल कुमारी कथा कहिए भोले भंडारी जी भोले भंडारी जी भोले भंडारी जी पूछे मैया शैल कुमारी कथा कहिए भोले भंडारी जी मां ने कहा प्रभु वो निराकार साकार कैसे हो गए, अगुण सगुण कैसे हो गया। राम जी के जन्म की कथा सुनाइए, बाल लीला सुनाइए, कैसे सीता जी से विवाह हुआ उस प्रसंग को सुनाइए। राजा बनने वाले थे ना, किस दोष के कारण उनको वन में जाना पड़ा वो सुनाइए। वन में राम जी ने कौन कौन सी लीलाएं की वो सुनाइए। कैसे दुष्ट रावण को राम जी मारे वो सुनाइए। वापस आए लंका के राजा के बने, राजा बनने के बाद जो भगवान ने अचरज किया अवध में वो सुनाइए। कैसे अपनी प्रजा के साथ अपने धाम वापस गए वो सुनाइए।
इतना कहने के बाद मां ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु जो मैंने पूछा वो तो सुनाइएगा ही, जो मेरे से पूछने में छूट गया है आप उसको भी सुना दीजिएगा, कुछ छिपा के न रखिएगा। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखान। प्रभु आप त्रैलोक्य के गुरु हैं, ये सामान्य जीव आपको क्या जान पाएंगे, इसलिए कृपा करिए नाथ, मुझे बताइए। मां ने क्रम से राम जी की कथा को पूछी और जैसे मैया पूछती गई, भगवान शंकर के हृदय में पूरा का पूरा राम चरित्र अवतरित हो गया। राम जी का चरित्र आया तो पीछे से राम जी का स्वरूप भी हृदय में आ गया और बाबा को राम जी का दर्शन प्राप्त हो गया। हर ही राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए, श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। भगवान शंकर जैसे हृदय में राम जी को देखे, ध्यान में चले गए। कहां चले गए? समाधि में नहीं, ध्यान में। समाधि में चले जाते तो आ ना पाते, ध्यान में गए। कितनी देर ध्यान में रहे? गोस्वामी जी कहते हैं, मगन ध्यान रस दंड जुग, जुग यानी 2 दंड, उसके बाद पुनि मन बाहिर की। एक दंड में 24 मिनट होते हैं। कितने मिनट? 24 मिनट। तो 2 दंड में कितने हो गए? भगवान शंकर 48 मिनट ध्यान में बैठे रहे। अब सोचिए, मां ने प्रश्न पूछा, अब बाबा आंख बंद करके ध्यान में चले गए। 48 मिनट। अब मैया सामने बैठी हैं, मैया को नहीं पता कि 48 मिनट बाद बाबा बाहर आ जाएंगे, लेकिन बाबा बाहर आ गए। क्यों आ गए? शंकर भगवान सोचे, ध्यान में बैठा रहूंगा तो केवल मुझे सुख मिलेगा, यदि आज मैं अपने सुख को छोड़ करके ध्यान से बाहर आऊं, पार्वती को कथा सुनाऊंगा, तो कथा गाने से मुझे सुख मिलेगा और कथा सुनकर पार्वती को सुख मिलेगा और आगे चलकर पूरे जगत को ये सुख प्राप्त होगा और एक दिन बोकारो में रहने वालों को भी सुख प्राप्त होगा। इसलिए बाबा बाहर आ गए। यदि भगवान शंकर बाहर ना आए होते तो आज राजन कहां से कथा गाते हो? इसलिए पूरे जगत को सुख देने के लिए भगवान शंकर ध्यान से बाहर आए और कहे, देवी झूठे हु सत्या जाहि बिनु जाने, जिमी भुजंग बिनु रजु पहिचाने। भगवान शंकर कहते, देवी अच्छा आपसे एक प्रश्न कर रहा हूं। मान लीजिए आप अपने घर में बिस्तर पर सोए हैं, ठीक, लाइट नहीं है और आपके बिस्तर के नीचे एक मोटी रस्सी रखी हुई है। बिस्तर के ठीक नीचे आप अंधेरे में उठे, नीचे पांव रखे, उस मोटी रस्सी पर पांव चला गया, क्या लगेगा? जोर से कहिए। सांप लगेगा ना? लेकिन क्या वो सही में सांप है? प्रकाश के अभाव में वो झूठा रस्सी ही सर्प दिखाई पड़ता है। भगवान शंकर कहते हैं, देवी जिस प्रकार प्रकाश का अभाव हो जाए तो वो झूठी रस्सी ही सर्प जान पड़ती है, उसी प्रकार राम जी मेरे वो प्रकाश है जिनको जाने बिना ये झूठा संसार ही सत्य दिखाई पड़ता है, लेकिन ये सत्य है नहीं है? जिस प्रकार प्रकाश के आने के बाद सर्प समाप्त हो गया,
उसी प्रकार भगवान को जान लेने के बाद ये जगत समाप्त हो जाता है। जेहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाए। इसलिए भगवान को जानने के पीछे न पड़िए, मानने के पीछे पड़िए। अच्छा आप बताओ, 250 ग्राम के दिमाग को लेकर हम अनंत को जान पाएंगे? वेद जिनको नहीं जान पाए, वेद भगवान के विषय में नेति कहते हैं। नेति यानी न इति, इतना ही नहीं और कितनों व्याख्या करने के बाद वेद नेति कह देते हैं। अर्थात जितना बोला हूं उतना ही नहीं, अभी और है। जिस भगवान को वेद नहीं जान पाए, राजन और आप क्या जानेंगे? इसलिए जानिए नहीं, मानिए। क्या मानिए? भगवान ही माई बाप है, और भगवान के शरण में रहिए। शरण में रहिएगा ना तो ये मानना ही जानने में बदल जाएगा। भगवान के कहां रहिए? जोर से कहिए, शरण में रहिए। शरण में रहने का मतलब ही नहीं कि दिन भर मंदिर में बैठे रहिए। बुरा न मानिएगा, एक बात बोलूं? जो पुजारी जी महाराज, आई एम सो सॉरी, यदि कोई मंदिर में बैठा हुआ है तो यह आवश्यक नहीं है कि उसका मन भी मंदिर में बैठा हो। और यदि कोई अपने व्यापार में बैठा है तो यह आवश्यक नहीं कि उसका मन भगवान में न लगा हो। शरीर को जगत के व्यवहार में लगाए रखिए और मन को परमात्मा के चरण में लगाए रखिए। यही शरणागति है। अब परमात्मा के चरण में कैसे लगाए रहे? व्यापार करते रहिए, भगवान को याद करते रहिए। मुझे याद है गांव में एक बार हमारे गेहूं की दौरी हुई। दौरी समझते हैं ना? गेहूं कटैया के बाद दौरी होता है। अब तो ऐसा मशीन आ गया कि खेत ही में काट कूट के सब वो गेहूं को निकाल के बाहर कर देते हैं। पहले गेहूं की कटैया होके पूरा आता था, फिर उसको डाल करके थ्रेसर कहा जाता है, उसमें से गेहूं अलग होता था, भूसा अलग होता था। फिर गुड़ खा के हम लोग भूसा खैंची में भर के और उसको डाल के जमा करते थे। और फिर गेहूं को वजन करके बोरा में भर करके रखा जाता था गांव में। तो एक काका हमारे घर में गेहूं वजन कर रहे थे। तो कैसे वजन करते थे? एक बटखरा रख लिए थे 10 किलो का एक साइड में, और उसको वजन करके 1 2 गिनते थे। तो कैसे गिनते थे? 1 राम 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 राम, 1 राम 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 राम, 1 राम 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 1, 2 राम 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 2 राम 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 2 राम 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 2 राम राम 3 राम 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 3। तो हम उनसे पूछे, काका कि 1 2 तो समझ में आ रहा है, बिचवा में राम 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 काहे जोड़ रहे? तो बोले, बाबू एक बोलने से क्या लाभ होगा? बिचवा में एक बार एक बोल देता हूं कि याद रहे, और राम राम बोलता हूं, इसी बहाने काम भी होता रहता है, भगवान का भजन भी होता रहता है। एक काका की बात मैं बता रहा हूं। इसलिए मन को भगवान में रखिए। अवध बिहारी हो, अरे अवध बिहारी हो, हम आए शरण तिहारी। अवध बिहारी हो, गाइए, आए शरण राम जी हैं। अवध बिहारी हो, आए शरण तिहारी। अवध बिहारी हो, आए शरण तिहारी। महिमा भारी हो, आए शरण तिहारी। महिमा भारी हो, आए शरण तिहारी। महापात की राह अजामिल, उसे मिला सुरधाम।
महापात की राह अजामिल उसे मिला सुरधाम। कैसे मिल गया? नारायण आ गए लिया जब पुत्र का अपने नाम। नारायण आ गए लिया, बेटे का नाम नारायण था। नारायण नारायण पुकारा मरते समय। नारायण आ गए लिया जब, नारायण आ गए लिया जब, पुत्र का अपने नाम। संकट हारे हो आए शरण तिहारी, संकट हारे हो आए शरण तिहारी, अवध बिहारी हो आए शरण तिहारी। जब जल में गजराज ग्राह में युद्ध हुआ घन घोर। जब जल में गजेंद्र मोक्ष में युद्ध हुआ घन घोर। हार गया गजराज तो बोला दौड़ो नंद किशोर। हार गया गजराज तो बोला दौड़ो नंद किशोर। हार गया गजराज तो बोला, हार गया गजराज तो बोला दौड़ो नंद किशोर। सुदर्शन धारे हो आए शरण तिहारी, सुदर्शन धारे हो आए शरण तिहारी, अवध बिहारी हो आए शरण तिहारी, अवध बिहारी हो आए शरण तिहारी। हिरणाकुश प्रहलाद को जब बांधा खंभे के साथ। हिरणाकुश प्रहलाद को जब बांधा खंभे के साथ। क्या हुआ? हार गया प्रहलाद तो बोला आओ दीनानाथ। हार गया प्रहलाद तो बोला आओ दीनानाथ। हार गया प्रहलाद तो बोला, हार गया प्रहलाद तो बोला आओ दीनानाथ। भगत हितकारी हो आए शरण तिहारी, भगत हितकारी हो आए शरण तिहारी, अवध बिहारी हो आए शरण तिहारी, अवध बिहारी हो आए शरण तिहारी। महिमा भारी हो आए शरण तिहारी, महिमा भारी हो आए शरण तिहारी। कनक बिहारी हो हम आए शरण तिहार। आप में से कन्हैया वाले कितने हैं? आप लोग कहिएगा। अरे बांके बिहारी हो हम आए शरण तिहारी। गिरिवर धारी हो हम आ गए शरण तिहार। मानसिक शरणागति करिए, ये सबसे श्रेष्ठ शरणागति है।
शरीर जगत के व्यवहार में लगा रहे, मन परमात्मा के चरण में लगा रहे, ये शरणागति का लक्षण है। और यदि मन शरण में पहुंच गया तो ये मानना कब जानने में परिवर्तित हो जाएगा हम नहीं जान पाएंगे। भगवान शंकर कहे, देवी भगवान को जान लेने के बाद ये जगत हिरा जाता है, गायब हो जाएगा। कथा प्रारंभ करने से पूर्व भगवान शिव ने मंगलाचरण किया। हम लोग भी यहां कथा के पहले मंगलाचरण गाते हैं ना, बाबा ने भी मंगलाचरण गाया। ये चौपाई हम सबको याद है, आइए मिल करके गाते हैं। इज मंगल भावनाया मंगल हारे, मंगल भावनाया मंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ सिद्धि सुलभ जपत जे सुनामो, सब सिद्धि सुलभ जपत। बाबा ने मां की प्रशंसा की, बोले देवी धन्य धन्य गिरी राजकुमारी, धन्य धन्य राजकुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी, पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। भगवान शंकर मंगलाचरण किए और मंगलाचरण के बाद मां पार्वती को धन्यवाद देते हैं। क्या बोले? धन्य धन्य गिरि राज कुमारी, हे राज गिरिराज पुत्री आप धन्य हैं, धन्य धन्य है। मैया ने कहा प्रभु मुझे धन्यवाद दे रहे हैं? बाबा ने कहा आज मेरे ऊपर जो आपने उपकार किया है ऐसा उपकार शंकर के ऊपर आज तक किसी ने नहीं किया। मां ने कहा मैंने कौन सा उपकार कर दिया? बाबा कहते हैं पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, आपने मुझसे श्री रघुनाथ जी के कथा के प्रसंगों को पूछा। मैया बोली हाँ प्रभु, लेकिन इसमें उपकार क्या कर दिया मैंने? शंकर जी बोले देखिए एक गंगा मेरी जटा से निकली है, आप लोग जानते हैं ना उस गंगा जी को, बोकारो में बहती है का? यहां नहीं बहती, गरगा नदी है। हमको पता चला वो भी गरगा नदी बहुत साफ सुथरी है। बुरा न मानिएगा, सबसे ढेर उत्पात भगत जी लोग किए हैं।
घर का जितना फूल माला कचड़ा हुआ पॉलिथीन में बांध के गरगा नदी में स्वाहा। ये भजन है ना हो है? हमारी संपत्ति है, इसलिए उसको साफ रखना हमारा दायित्व है। यही भजन है। अपने आसपास, अपने नगर को, अपने प्रदेश को, अपने नगर में बहने वाली नदियों को यदि हम साफ रख रहे हैं, ये भगवान का भजन है। क्योंकि ये जितनी रचना आप देख रहे हैं ये सब भगवान ने बनाई है। कहो, ये संसार किसने बनाया है? भगवान ने। तो भगवान के बनाए हुए सामान को यदि हम गंदा करके रखेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे कि आशीर्वाद देंगे? कहिए। इसलिए जिस प्रकार अपने घर को साफ रखते हैं उसी प्रकार अपने नगर को साफ रखने का स्वभाव बनाइए। ये भगवान की सेवा के बराबर है। हमारे पूज्य महाराज जी एक पद गाते हैं, ये क्या है? कौन बनाया इसको? कौन बनाया इसको? भगवान। इस पर कहीं भगवान ने नाम लिखा है का? मेड बाई राम जी कहीं लिखा है? हम एगो दत्त खोदनी बनावत है, दत्त खोदनी, ओहू पर नाम लिख देते हैं। आप सोचिए कितना अंतर है। हमारे पूज्य महाराज ऋषि कहते, बाबू इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला हमारे आप जैसे तरह तरह की कठपुतली को नाच नचाने वाला कौन है? बोलो बोलो कौन है? बोलो बोलो कौन है? अरे सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है। हाँ हाँ बोलो बोलो कौन है? अरे हाँ हाँ बोलो बोलो कौन है? इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला, इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला, तरह तरह की कठपुतली को नाच नचाने वाला, तरह तरह की कठपुतली को नाच नचाने वाला हाँ कौन है? हाँ बोलो बोलो कौन है? हाँ बोलो बोलो कौन? तराने वाला, सारी सृष्टि रचाने वाला, बोलो कौन है? हाँ हाँ बोलो बोलो कौन है? हाँ हाँ बोलो बोलो कौन है? अरे सब कुछ करता रहता फिर भी कौन है? हाँ हाँ फिर भी हाँ बोलो बोलो कौन है? हाँ हाँ बोलो बोलो कौन है? अरे सब कुछ करता रहता फिर भी कौन है? हाँ हाँ फिर भी कौन है? हाँ हाँ फिर भी कौन है? इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला, इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला, तरह तरह की कठपुतली को नाच नचाने वाला, तरह तरह की कठपुतली को नाच नचाने वाला बोलो कौन है? हाँ हाँ बोलो बोलो कौन है? अरे हाँ हाँ बोलो बोलो कौन है? अरे सब कुछ करता रहता फिर भी कौन है? हाँ हाँ फिर भी कौन है? अरे हाँ हाँ फिर भी कौन है? अरे हाँ हाँ फिर भी कौन है?
सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है। हाँ हाँ बोलो बोलो कौन है? भगवान सब कुछ करते हैं, मौन रहते हैं। जीव कुछ नहीं करता है, केवल बताता रहता है। भगवान शंकर कहते हैं, देवी एक गंगा मेरी जटा से निकली है, जटा शंकरी गंगा। और ये जटा से निकलने वाली गंगा गोमुख से लेकर गंगा सागर तक गई। ठीक बोल रहा हूं ना? गोमुख से लेकर गंगा सागर तक गई। झारखंड में गंगा जी मिलेंगी? झारखंड में बहती है कहीं? नहीं बहती। बहती हैं। साहबगंज झारखंड में पड़ता है कि बिहार में है? झारखंड में। अच्छा झारखंड है। अच्छा झारखंड को भूल जाइए, बोकारो में बहती है का? ये बताइए। फिर झारखंड बुला जी, बोकारो में जटा वाली गंगा, जटा वाली गंगा शंकर जी कहते हैं देवी बोकारो में नहीं मिलेगी। लेकिन आज मेरी जिह्वा से जो आप गंगा बहाने आई हैं, राम कथा गंगा, ये गंगा बोकारो में भी बहेगी, ये महिमा है। बाबा कहते हैं सकल लोक जग पावनी गंगा। केवल भारत नहीं, समस्त लोक को पवित्र करने वाली गंगा है ये राम कथा गंगा। बाबा कहे देवी आपने कहा कि आपको भ्रम है, मैं कहना चाहता हूं आपको कोई भ्रम नहीं है। मेरे विचार से कुछ नहीं है। आपने जानबूझकर ऐसा प्रश्न किया कि मैं आपको कथा सुनाऊं, अब मेरे कथा गाने से आगे चलकर पूरे जगत का कल्याण हो जाए, इसलिए आपने मन में संदेह प्रकट किया। देवी जिसके कान ने भगवान की कथा नहीं सुनी ना, वो मनुष्य के कान नहीं है, वो सांप का बिल है। क्या है? सांप का बिल है। भगवान शंकर कहते हैं जिसकी आंखें भगवान का संत का दर्शन ना करे, वो आंख नहीं है। लोचन मोर पंख समलेखा, मोर के पंख पे बने हुए नेत्र के समान है, निरर्थक। जिसका सिर अपने से श्रेष्ठ के चरण में न झुके, वो सिर नहीं, कड़वी लहू का है, तंबूरा किसी काम का नहीं। जिसका हृदय भगवान की कथा सुनकर द्रवित न हो, उसका हृदय पत्थर के समान है। और देवी जिसकी जिह्वा भगवान का गुणगान न करे, उसकी जिह्वा मनुष्य की जिह्वा नहीं है, उसकी जिह्वा दादुर की जिह्वा है। किसकी जिह्वा है? दादुर। दादुर समझते हैं मेढक। बोकारो में मेढक है? अच्छा। गर्मी जाड़े के बरसात के समय में दिखाई पड़ते होंगे, सड़क के किनारे रात में टर्राते हैं, कितना सुंदर बोलते हैं ना हो है? आप में से कौन कौन गाड़ी रोक करके मेढक के आवाज को सुनता है? एहू में 2-3 लोग हाथ उठाए हैं। मेढक की आवाज, मेढक टर्रात है सड़क के किनारे, तो कौन गाड़ी से उतर के कान लगा के सुनता है? कोई नहीं। भगवान शंकर कहते हैं जिसकी जिह्वा भगवान का गुणगान न करे, उसकी जिह्वा मेढक की जिह्वा, अर्थात बुढ़ापे में वो भी घर में मेढक की तरह टर्राता रहेगा, और घर वाले उसकी बात सुनने वाले नहीं है, जिसकी जिह्वा भगवान का गुणगान न करे। भगवान शंकर कहते देवी राम जी अनंत हैं, उसी प्रकार राम जी की कथा भी अनंत है।
जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा की रति गुण गाना। आपने कथा पूछी है, जितनी मेरी बुद्धि है और जितना मैंने सुना है, आपकी प्रीत को देखकर मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन एक बात कहूं, आज आपने प्रश्न किया कि राम जी कोई और है, आपने ये कह कैसे दिया? कहाँ ही सुनहि अस अधम नर, ग्रसे जे मोह पिशाच। पाखंडी हरिपद विमुख, जे जानहि झूठ न साच। भगवान शंकर कहते हैं, देवी आपने जो कहा कि राम जी कोई और है, ये पता है कौन कहता है? जो पाखंडी है, जो अधम है, जिसको मोह रूपी पिशाच ने पकड़ रखा है, जो सत्य और असत्य को नहीं जानता, जो धर्म से विमुख हो गया है, वो कह सकता है कि राम जी कोई और है। आपने कैसे कह दिया? आपको लगता है कि सगुण और निर्गुण ये दो हैं? मां बोली हाँ प्रभु। बाबा बोले ऐसा नहीं है, ये दो नहीं है, दोनों एक ही है। बाबा कहते हैं सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। गावहि मुनि पुराण बुध वेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। अगुण अरूप अलख अजरोई, अगुण अरूप अलख अजरोई। केवल भगत प्रेम बस सगुण सोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई। भगत प्रेम बस सगुण सोई। भगवान शंकर कहे मां पार्वती से, देवी सगुण में और निर्गुण में कोई अंतर नहीं है। उदाहरण बड़ा अद्भुत देते हैं भगवान शंकर। आपसे यदि प्रश्न किया जाए कि पानी, पानी जानते हैं ना, पानी का क्या आकार है, आप क्या कहेंगे? कहिए पानी का क्या आकार है? कोई आकार नहीं। जिस पात्र में पानी को रखिए, पानी उसी पात्र का आकार ले लेता है। गिलास में रखिए तो गिलास का आकार, गिलास का पानी कटोरी में डालिए, कटोरी का आकार, कटोरी का पानी प्लेट में डालिए, प्लेट का आकार। पानी का अपना कोई आकार नहीं। लेकिन वही पानी 1 घंटा फ्रिज में रखकर निकालिए तो उसको आकार मिल जाता है, वो बर्फ बन जाता है, बन जाता है ना। अब दर्शन करिए, जो पानी तत्व है वही बर्फ भी है। ऐसा नहीं कि बर्फ का कंपोजिशन बदल गया, वो H2O से बदल गया, नहीं, जो पानी है वही बर्फ है। लेकिन जब बर्फ है तो उसको आकार मिला है, वो साकार है, और जब पानी है तो वो निराकार है। उसी प्रकार देवी भगवान का अपना कोई आकार नहीं है। भगवान कैसे हैं? कहिए, निराकार है। परंतु उस निराकार भगवान को धरती पर उनके भक्त जब जब मन में देखने की कल्पना करते हैं, और भक्त अपने मन में जिस प्रकार के रूप की कल्पना करते हैं, भगवान उस भक्त के आगे वही रूप धारण करके प्रकट हो जाते हैं। यही निराकार का साकार हो जाना। आप समझ रहे हैं? भगवान अपने भक्त के अनुसार रूप धारण करते हैं। वही भगवान कन्हैया बन गए, वही रघुनाथ जी बन गए, वही वराह बन गए, वही कच्छप बन गए, वही हयग्रीव बने हैं।
वही मत्स्य बने। भगवान में दोष नहीं है, दोष हमारे में है। बार बार कथाओं में निवेदन करता हूं, एक कहावत है, लोग कहते हैं कि किसी को सांत्वना देनी होती है ना, हिम्मत दिलाना होता है, तो कहते हैं अरे भरोसा रखो भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। कहते हैं ना, सब लोग कहते हैं भगवान के घर में, जोर से कहिए, देर है लेकिन अंधेर नहीं है। लेकिन हम आपसे एक बात कहें, यह बात सत्य नहीं है। इसमें केवल आधी बात ही सत्य है, आधी बिल्कुल झूठ है। भगवान के घर में अंधेर नहीं है, ये तो सत्य है, लेकिन भगवान के घर में देर है, ये सत्य नहीं है, बिल्कुल सत्य नहीं है। भगवान के घर में देर नहीं है माई बाप। यदि देरी हो रही है तो वो देरी भगवान की ओर से नहीं है, वो देरी हमारी ओर से हो रही है, इसलिए देरी लग रहा है। भगवान के घर में देरी नहीं है, वो बैठे हैं कृपा करने के लिए। हम लोग बचपन में खेलते थे, आप में से कई लोग खेले होंगे। पूर्णिमा के दिन छत पर जाकर आंख एक उंगली से दबाकर ऐसे चंद्रमा को देखते थे, तो क्या होता था, दो दो चंदा मामा दिखाई पड़ते थे। आप में से कौन कौन किया है ये सब? अभी भी कर लीजिएगा, कभी आंख दबाइएगा तो दो दो चंद्रमा दिखाई देने लगेंगे। तो क्या दो दो चंद्रमा हो गए हैं? नहीं, चंद्रमा एक ही है, हमारे देखने में दोष है। उसी प्रकार परमात्मा भी एक है, वही सगुण है, वही निर्गुण है। यदि दो दिखाई दे रहे हैं तो हमारी दृष्टि में दोष है, भगवान में दोष नहीं है। शंकर जी कहते हैं, देवी राम जी के विश्व स्वरूप के बारे में कोई नहीं जानता। वेद तो उनको नेति नेति कहते हैं, वेद भी उनके स्वरूप को नहीं जान पाए। भगवान का स्वरूप कैसा है? वेद कहते हैं, भगवान बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, आनन रहित सकल रस भोगी। बिनु बाणी बकता बड़ जोगी, बिनु बाणी बकता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, तन बिनु परस नयन बिनु देखा। ग्रह घ्राण बिनु बास अशेषा, ग्रह घ्राण बिनु बास अशेषा। अस सब भांति अलौकिक करनी, अस सब भांति अलौकिक करनी। महिमा जा सुजाई नहीं बरनी, महिमा जा सुजाई नहीं बरनी। अरे महिमा जा सुजाई नहीं बरनी, महिमा जा सुजाई नहीं बरनी। भगवान शंकर कहते हैं, राम जी बिना पांव के चलते हैं, बिना आंख के देखते हैं, बिना कान के सुनते हैं, बिना शरीर सबको स्पर्श करते हैं, बिना हाथ सब व्यवहार करते हैं, बिना नासिका सुगंध लेते हैं, बिना मुख भोजन करते हैं, बिना जिह्वा के सबसे बड़े वक्ता हैं। कौन कौन? राम जी। वेद जिनके बारे में ऐसा गाते हैं, जेहि इमि गावहि वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान। वेद जिनके बारे में ऐसा कहते हैं, मुनि लोग जिनका ध्यान रखते हैं। आपने पूछा क्या वही राम जी दशरथ जी के आंगन में खेलते हैं? सोई दशरथ सुत भगत हिता, कौशलपति भगवान। वही परमात्मा दशरथ जी के आंगन में बालक बने। आप में से काशी का कोई है? काशी में रहने वाला कोई जिसका घर काशी में हो? दो तीन लोग हैं। आपको एक बात कहूं, भगवान शंकर कहते हैं काशी में
कौवा भी यदि मरता है तो उसके कान में भगवान शंकर राम शब्द कह के उसको मुक्ति प्रदान करते हैं। ये काशी की महिमा है। एक बार बजाइए ताली इस पर। काशी मरत जंतु अवलोकी जा सुनाम बल करऊं। भगवान शंकर कहते हैं काशी में यदि जीव जंतु मात्र कोई भी मरे तो मैं उसको मुक्ति प्रदान करता हूं, लेकिन देवी मैं नहीं करता हूं, उसको राम जी के नाम के बल से मुक्ति देता हूं। वो मेरे राम जी हैं। जीवन में जो बरबस राम जी का नाम ले ले बिना मन से, एक बार राम केवल कह दे, भगवान शंकर कहते हैं उसके करोड़ों जन्म के पाप उसी क्षण भस्म हो जाते हैं। एक बार राम यदि निकल जाए मुख से। और जो प्रेम से भगवान का नाम जपे वो भवसागर को कब पार कर जाए ये पता चलने वाला नहीं है। ये राम जी के नाम की महिमा है। इसलिए राम नाम जपिए। कई लोग कहते हैं राम राम जपिए, राम जपने का टाइम है, बुढ़ापे में जपेंगे। शरीर ठीक रहेगा तब न जपिएगा, दांत गिर जाएंगे कहिएगा राम, आम निकलेगा। महात्मा कहते हैं क्षण भंगुर जीवन की कलिका। ये जीवन की जो कली है क्षण भंगुर है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रातः काल खिले ना खिले। मलया गिरि की सुचि शीतल मंद सुगंध समीर मिले ना मिले। क्यों महाराज? कलिकाल कुठार लिए है खड़ा, न जाने कब काल प्रहार कर दे। तन नम्र से चोट झिले ना झिले। इसलिए जपले हरि नाम हरे रसना। का पता अंत समय में यही लेना हिले। क्या पता अंत समय में राम कहने की भी शक्ति रहे या न रहे। इसलिए जब तक शक्ति है, बिंदु गोस्वामी जी कहते हैं हरि बोल मेरी रसना। कब कब महाराज, कब कब नहीं, घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रसना। घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रसना। व्यर्थ बिताती है क्यों जीवन, व्यर्थ बिताती मुख मंदिर में, मुख मंदिर में तू पड़ी पड़ी हरि बोल मेरी रसना। घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रसना। जाग उठे तेरी ध्वनि सुन कर, जाग उठे तेरी ध्वनि सुन कर। हाँ जाग उठे तेरी ध्वनि सुन कर, जाग उठे तेरी ध्वनि सुन कर। इस काया की, इस काया की कड़ी कड़ी हरि बोल मेरी रसना। घड़ी
हरि बोल मेरी रसना। नित्य निकाल राम नाम धुन, नित्य निकाल राम नाम धुन, नित्य निकाल राम नाम धुन, नित्य निकाल राम नाम धुन। कैसे? श्वास श्वास पर, श्वास श्वास पर लड़ी लड़ी हरि बोल मेरी रसना। घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रसना। घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रसना। बरसा दे हरि नाम सुधारस, बरसा दे हरि नाम सुधार। हाँ बरसा दे हरि नाम सुधारस, बरसा दे हरि नाम सुधारस। बिंदु बिंदु से, बिंदु बिंदु से, हाँ बिंदु बिंदु से, बिंदु बिंदु से झड़ी झड़ी